एक जिम वाला टिपिकल लड़का है। बोलने से पहले सोचता नहीं है, वो क्या बोल रहा है उसकी गुणवत्ता से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की है जो ऐसे परिवार से आती है जहां सुबह की चाय पर देश के हालात, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बात होती है। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार, और यही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। तो करण जौहर डायरेक्शन की दुनिया में वापसी कर रहे हैं और उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर कल रिलीज कर दिया गया है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के बाद में ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट ने चिल्लाने में महारत हासिल कर ली है, क्योंकि वो इस ट्रेलर में चिल्लाती हुई ज्यादा नजर आई। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह अपने ही अंदाज में नजर आए हैं, जैसे वो उनकी सामान्य जिंदगी में रहते हैं, कुछ उसी तरह से उनको फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, एकदम तड़कते भड़कते और रंगीले अवतार में। वहीं साथ में आपको इस मूवी में जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र देवल भी दिखाई देने वाले हैं। इन तीनों की ही झलक ट्रेलर में हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जितनी देखने को मिलती है उसमें ये समझ में आता है कि जया बच्चन को भी उनके वास्तविक जिंदगी के अनुरूप ही रहने के लिए कहा गया है। उनको उसी तरह का किरदार दिया गया है और उनसे कहा गया, भैया हमें एक्टिंग नहीं, जैसे आप वास्तविक हो वैसे ही चाहिए। तो बेसिकली कहानी है दो परिवारों की। कहा जाता है ना कि भारत में शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं होती है, दो परिवारों के बीच में होती है। तो कुछ इसी तरह की कहानी इस फिल्म की है, जो कि हम पहले पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं और शायद करण जौहर की फिल्मों में ही देख चुके हैं। लेकिन एक बार फिर करण जौहर उसे थोड़े बड़े स्केल पर और नए जमाने के हिसाब से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रेलर में देखकर ये लगता है कि वो शायद अपनी कोशिश में नाकाम हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। इन दोनों के बीच में प्यार होता है, लेकिन इन दोनों की परवरिश एकदम अलग अलग होती है। जहां रानी एक पढ़े लिखे और बंगाली परिवार से आती है, तो वहीं रॉकी एक टिपिकल जिम वाला लड़का है, जिसे ना अपने बोलने से पहले सोचना है और ना ही क्या बोला गया है उससे मतलब है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। अब बात आती है इन दोनों के परिवारों की। तो इन दोनों के परिवार इन दोनों की शादी के लिए कभी भी एग्री नहीं है। अब भारत में एक वर्ड यूज किया जाता है, जुगाड़। हर चीज, हर समस्या के लिए कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढी जाती है। यानी कि अगर उसको मैं सही भाषा में बोलूं तो एक तरकीब लगाई जाती है, जिसके के जरिए जो समस्या है उसको सुलझाया जा सके या उससे निपटा जा सके। तो ऐसे में रॉकी और रानी जुगाड़ करते हैं, यानी कि तरकीब लगाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के घर रहने के लिए चले जाते हैं 3 महीने के लिए। बस इन 3 महीनों में क्या खिचड़ी पकती है और उनकी शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है, इसी के इर्द गिर्द रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नामक ये एक कहानी हमारे सामने पेश की जानी है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि भाई रणवीर सिंह अपने आप को समझदार समझते हैं और वो रानी के घर पर दीवार पर लगी रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर को देखकर दादाजी दादाजी कहकर इमोशनल हो जाते हैं। तभी रानी के पिता कहते हैं कि ये तो रविंद्रनाथ टैगोर है। तो रणवीर सिंह तभी अपनी बात को पलटते हुए कहते हैं, मैं तो जानता हूँ। वहीं एक बातचीत में रॉकी रानी से कहता है कि तू मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन ऐसा है नहीं, पूछो क्या पूछना है मैं भी बता दूंगा। तब रानी उससे पूछती है कि बताओ वेस्ट बंगाल इंडिया में कहाँ है। तब रणवीर सिंह यानी कि रॉकी कहता है कि सीधी सी बात है, वेस्ट में ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कुछ इस तरह से एक पढ़े लिखे परिवार की लड़की और एक टिपिकल इंडियन देशी लड़के के बीच की ये प्रेम कहानी, जिसमें कि इन दोनों के परिवार के सदस्य भी इन दोनों के प्रेम कहानी के बीच में रोड़ा बने हुए हैं। यही कहानी हमारे सामने करण जौहर पेश करने वाले हैं, जो कि पता नहीं कितनी बार वो पहले भी दिखा चुके हैं। तो आप लोगों को इसका ट्रेलर कैसा लगा? मुझे इसको तो इसका ट्रेलर एवरेज एवरेज लगा कि शायद लोगों को पसंद आ भी सकता है और अधिकतर लोगों को नहीं आएगा। तो जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।